दोस्तों नमस्कार। गणित के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं नारायण देवांगन आप सबका आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में स्वागत करता हूं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब इस प्रश्न के साथ साथ कुछ और प्रश्न हम हल करेंगे जिसमें बताएंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज़्यादा कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना अंतर आता है। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बताइए। तो यहाँ पर ना तो आयत की लंबाई दिया है ना तो चौड़ाई दिया है और आपको प्रश्न में जो शर्त दिया गया है उसी आधार पर बताना है कि क्षेत्रफल कितना ज़्यादा हो जाएगा या कितना कम हो जाएगा। तो कैसे हल करें, कौन सा सूत्र लगाएं। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रकार की सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने बस की बात है। यदि आप समझ जाएंगे तो दुगुना तो क्या 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा दोगे तो भी उसके उत्तर को आप 1 सेकंड में ही बता देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए हमने एक आयत बनाया, ठीक है। मान लीजिए हमारी समझ के लिए इस आयत की जो लंबाई है 2 मीटर है और चौड़ाई जो है 1 मीटर है, ठीक है। ये बेसिक रूप से हमने एक आयत लिया समझने के लिए। इसकी जो लंबाई है 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ये हमने केवल समझने के लिए लिया है, प्रश्न में नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 मीटर लिया है तो आप भी 2 मीटर ले। अब इस आधार पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, इसका और इसका गुणा कर देते हैं तो 2 एकम 2 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। 2 वर्ग मीटर होगा। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो देखिए अभी लंबाई कितना है 2 गुना है, अभी लंबाई कितना है 2 मीटर है। इसको हम डबल करते हैं अर्थात ये हो जाएगा 4 मीटर। इसको डबल करते हैं अर्थात ये हो जाएगा 2 मीटर। होगा कि नहीं होगा। अब नया लंबाई बन गया 4 मीटर और नया चौड़ाई बन गया 2 मीटर। कब, जब हम इसके लंबाई को और चौड़ाई को दुगुना किए। क्लियर है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, अब नया क्षेत्रफल बन गया 8 वर्ग मीटर। अब ये बताइए पहले जो क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर था वो अब 8 वर्ग मीटर हो गया तो कितना गुना बड़ा हुआ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 अर्थात 4 गुना बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 4 गुना। अब मान लीजिए यहाँ पर यह कह देता कि 2 गुना के जगह 3 गुना कर दिया अर्थात तिगुनी कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ता बताऊं, 9 गुना बढ़ता। कैसे देखना, प्रश्न को सुनते ही मैंने बता दिया 9 गुना बड़ा होगा, लेकिन देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने तिगुना कर दिया, जो लंबाई था उसको तिगुना कर दिया और इसको भी तिगुना कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 तो 6 तिया 18 हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात यदि हम तिगुना कर रहे हैं तो नया क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर बन रहा है जो कि पहले 2 वर्ग मीटर था। अर्थात देख सकते हैं 2 एकम 2 नियम 9 गुना बढ़ गया। अब यहाँ पर हम कैसे सरलता से बता सकेंगे। देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यदि यह कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को 4 गुना कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है ये भी 4 गुना हो जाएगा ये भी 4 गुना हो जाएगा तो 4 चौक 16 गुना बड़ा होगा, ठीक है। 4 चौक 16 गुना बड़ा होगा। अब बताइए यदि 5 गुना बड़ा कर दिया जाए तो कितना होगा। ये भी 5 गुना ये भी 5 गुना अर्थात दोनों हिस्सों में 5-5 गुना बढ़ रहे हैं तो 25 गुना बड़ा होगा। 6 के लिए 36 गुना बड़ा होगा। ये लॉजिक है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब कुछ प्रश्न में यह कह दिया जाएगा कि लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को आधा कर दिया गया। लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को आधा कर दिया गया तब क्या होगा। उस स्थिति में देखिए लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुना, चौड़ाई क्या हो जाएगा आधा अर्थात बटे में 2 हो जाएगा। अर्थात ना तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना तो घटेगा, जो पहले था उतना ही होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए एक आयत है जिसकी लंबाई जो है 4 मीटर है और चौड़ाई जो है 2 मीटर है, ठीक है। तो अभी 4 मीटर और 2 मीटर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा
4 दूनी 8 वर्ग मीटर। होगा कि नहीं होगा? 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। अब शर्त कहा जा रहा है कि लंबाई को 2 गुना, अर्थात ये हो गया 2 गुना हो गया 8 हो गया, और चौड़ाई को आधा अर्थात 2 का आधा हो गया 1। ये 1 और ये 8, तो 8 एकम 8 हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात जो 8 वर्ग मीटर था वही का वही हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात लंबाई को यदि हम डबल कर दें, चौड़ाई को आधा कर दें, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता, जो क्षेत्रफल पहले था वही होता है। तो ये छोटा सा और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच हमने रखा। कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सभी तक शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न का लिंक यहाँ पर आ रहा है, उसे टच कीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखिएगा। जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से।